मानेसर नगर निगम से मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी एवं शिक्षाविद डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने ग्रामीणों के बीच चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने 7 सौगंध ली है। उन्हें पूरा करने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। वे खुशकिस्मत हैं कि जनता ने उन्हें अब तक सिर आंखों पर बिठाया है। आगे भी ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बना रहना चाहिए। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने कहा कि वे काम करने के लिए वादे नहीं, इरादे रखते हैं। जनता के आशीर्वाद से उनके इरादे मजबूत हैं। जनता के आशीर्वाद से ही वे चुनाव के मैदान में हैं। परेशानियों से त्रस्त जनता ने ही उन्हें चुनाव में आने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने कहा कि उनका चुनाव तो खुद जनता ही लड़ रही है। लोग स्वयं आगे आकर उनसे जुड़ रहे हैं और अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मातृशक्ति के साहस को भी नमन किया, जो हर गांव, हर गली में घूम घूम कर मतदाताओं तक उनका विकास मॉडल पहुंचा रही है। जहां पर मातृशक्ति का साथ मजबूती से हो, वहां पर जीत निश्चित ही नहीं सुनिश्चित हो जाती है। उन्होंने हर उम्र के व्यक्ति से अपील की है कि अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें मानेसर नगर निगम के लिए मेयर चुने। जैसे वे शिक्षा के मंदिर में बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही मेयर की कुर्सी पर बैठकर इलाके की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार वजीरपुर गांव से और मानेसर नगर निगम से पिछले 4 वर्षों से मैं मेयर की तैयारी कर रहा हूं। समाज के बीच में 25 सालों से हूं। जैसे कि आप बता रहे थे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूं। रॉयल ग्रुप के स्कूल और कॉलेजेस का मैं प्रबंधन कर रहा हूं और शिक्षा के साथ साथ समाज से भी मैं पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं। मैं वजीरपुर गांव का नंबरदार हूं और साथ में जो 12 गांव हैं वो भी, उनका भी ऐसे नंबरदार मैं चौधरी के रूप में जाना जाता हूं। सर, समाज से बहुत ज़्यादा लगाव है और ग्राम पंचायत वजीरपुर ने जब निगम बना तो एक पंचायत की थी और उस पंचायत में मुझे जन पंचायती उम्मीदवार के रूप में मेयर का प्रत्याशी बनाया गया था। सर, जनता ने आपको मेयर का प्रत्याशी बनाया है। आप मानेसर नगर निगम की हम बात करें, आज हालत थोड़ी खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2020 में निगम बना था। निगम बनने के बाद जो निगम का जो कार्य था, कार्रवाई थी सारी, वो सब कमिश्नर साहब देख रहे थे और निगम के कर्मचारी देख रहे थे। जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं था और जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा, जब तक काम ठीक नहीं होगा। तो अब चुनाव हो जाते हैं। हम 2 मार्च के बाद, जब 2 मार्च को जनता हमारे चुनाव चिन्ह जो जहाज का निशान है, पानी का जहाज, उस पे जब जनता उसको दबाएगी, उस चुनाव चिन्ह को, और जब हम मेयर बनेंगे तो जितनी भी आप समस्याएं बता रहे हैं वो तो बहुत कम है। और भी समस्याएं हैं जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं हो रही है। एक सेक्टर जो ना सिटी होने के बावजूद, न्यू गुरुग्राम मानेसर नगर निगम का एक ऐसा सिटी है जो दुनिया का सबसे सुंदर सिटी बनना है और इसीलिए वो नगर निगम मानेसर का गठन हुआ है। तो जब ये मानेसर नगर निगम का गठन होने के बाद इसका प्रतिनिधि आएगा और मेयर वहां बैठेगा, तो इस जो पोल्यूशन की समस्या है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, और वो पोल्यूशन की समस्या ग्रीन बेल्ट और जो ना प्लांटेशन, उसको कम कर सकती है। तो वो होगा। साथ में सेक्टर रोड, जैसे मैं बता रहा था, वो अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। सोसाइटीज के अंदर जो समस्याएं भिन्न भिन्न तरह की, जैसे कि हम कितनी सोसाइटीज में गए, वहाँ स्टेडियम की डिमांड है कि मानेसर नगर निगम में एक बढ़िया स्टेडियम नहीं है, तो एक स्टेडियम होगा। एक मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल होगा जो यानी कि वहाँ यहाँ नहीं है। एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिसमें आमजन और सभी विशेषजन, सभी जन अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपना उपचार करा सके। विजय जी, मानेसर नगर निगम में ज्यादा गांव पड़ते हैं और गांव के बच्चे आज ताक रहेंगे, उनको कब रोजगार मिलेगा? युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया कि ये मानेसर नगर निगम एक ऐसा निगम है जिसमें कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है, जिसमें हजारों इंडस्ट्री लगी हुई है और अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, MNCs हैं। तो उसमें यानी कि रोजगार का जो ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम यहाँ मेयर बनते हैं तो हम यानी कि जिस क्वालिफिकेशन का कोई भी बच्चा है
जितनी योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से उसका रोजगार वहाँ हम मुकर्रर करा सकते हैं। सर, आप जनता के बीच में रह रहे हो, कैसा समर्थन अभी आप देख रहे हो? अभी आप दौरा भी कर रहे हो, 30 गांव भी है पूरे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब से यानी चुनाव घोषित हुआ है तो दिन ब दिन जैसे कल समर्थन हमने महसूस किया जो अच्छा लगा, और आज सुबह से ही वो गांव चल चल के आ रहे हैं अपनी पंचायत के साथ। गांव, पूरा गांव, उसमें जितनी बिरादरी रहती है, जितना गांव का समाज है, वो सारा समाज अपनी सुबह से पंचायतें आ चुके। मैं 3 पंचायतों को, 3 गांव को अभी तक अटेंड कर चुका हूँ। 11 बजे मेरा प्रोग्राम है पहला, उससे पहले 3 पंचायतें यहाँ हो चुकी हैं। पूरा गांव समर्थन लेके ऑफिस पे ही आ रहा है, तो इससे अच्छा समर्थन क्या होगा। कल भी जो है ना, एक यानी कि वहाँ डोर टू डोर चल रहे थे, तो वो यानी इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। कल सोसाइटीज में गए तो उनको महसूस हो कि आप से अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है। तो 4 उम्मीदवार हैं और जनता जो ना। विजय जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वोट आपको ही करें? मैं और सर, आपको ही क्यों चुने हैं सर? 30 गांव की और 75 सोसाइटीज की और साथ में कॉलोनीज की जो जनता है, जो जन इस मानेसर नगर निगम में रह रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुने जिस पे आप आराम से पहुंच सके, जिससे आप जाके बात कर सके, जिसको आप अपनी समस्या बता सके। ऐसे उम्मीदवार को चुने जिसका काम आपने देखा हो। ऐसे उम्मीदवार को चुने जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसे उम्मीदवार को चुने जो सच्चाई और ईमानदारी पे चलता हो। और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो यानी कि आपका काम करवा सकता हो। तो वो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आपको क्यों चुने, तो हमने आपको बताया कि हम 25 वर्षों से जनता के बीच में हैं। हम इन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में 4 दीवारी के बीच में बैठ के काम कर रहे थे। अब हमने 4 वर्षों से हमारे जो कदम उस 4 दीवार के बाहर निकल गए। 4 वर्षों से हम जनता के बीच में जाके उनको ये महसूस करा रहे हैं कि हम आपके काम कर सकते हैं। और आप पहले पूछ रहे थे कि आपने काम क्या किया, तो हम यानी कि जो भी समस्या हो, हम नगर निगम मानेसर में उस समस्या को लेके गए। उनको ये महसूस करके इस जो ना नगर निगम में ये समस्या है। मैं आपसे पहले एक इंटरव्यू बता रहा था कि एक गांव है हमारा रामपुरा, एक छोटा सा गांव है, और उसमें यानी कि जो सीवरेज पानी है वो भी यानी कि गांव के बीच में एक पक्का तालाब बनाओ उसमें आ रहा है। और वो लोग कैसे रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, नगर निगम कर्मचारी क्या देखते हैं। मैंने कितनी बार बताया कि इसका यानी कि कोई निवारण किया जाए। तो वो जनता भी समझती है कि जब डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार के पास जब ताकत आएगी, जब वो मेयर बनेंगे, तो जनता अपने आप मेयर बनेगी। और इस तरह के काम, जो काम यानी कि मैंने एक ही बताया आपको, कितने ही काम है, अगर मैं बताने लगूं तो मेरी जनसभा होनी है, वो रहती। मनीष जी, नगर निगम का चुनाव होने जा रहे हैं और डॉक्टर विजय नंबरदार ने यहाँ से ताल ठोकी आज़ाद उम्मीदवार के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर विजय सिंह जी जो हैं पिछले 25-26 साल से शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए, और एक शिक्षक एक किसी भी बच्चे की नींव रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती। ऐसे ही 4 साल पहले नगर निगम मानेसर की नींव रखी गई और वो नगर निगम मानेसर बना, लेकिन किसी कारणवश सरकार 4 साल से इसका इलेक्शन नहीं करती। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर विजय सिंह जी जो हैं वो एक बेहतर से बेहतर इसके कैंडिडेट हैं मेयर पद के, और वो जैसे बच्चों का विकास करते आए हैं, ऐसे ही मेरा मानना है कि वो नए नगर निगम मानेसर का चहुमुखी विकास करेंगे, क्योंकि उनके पास विज़न है। शिक्षा का है, चिकित्सा का है, रोड का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है। ये सब चीज़ें एक नगर निगम मानेसर में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक शहर बनने जा रहा है। अधिवक्ता साहब, जब लोग किसी को चुनते हैं उससे ये आशा रखते हैं कि उन मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मूलभूत सुविधा केवल नगर निगम मानेसर को ही नहीं, संसार में हर किसी को चाहिए, और उसके लिए एक बेहतर कैंडिडेट का होना जरूरी है, जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका विज़न क्लियर हो कि क्या क्या मूलभूत सुविधाएं वो इस नगर निगम को दे सकते हैं।
वो एक शिक्षित समाज से अगर ऐसा व्यक्ति आपको सामने आके आपके काम करने के लिए तैयार है तो वो मूलभूत सुविधाएं भी वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद सीवर पानी बिजली, क्या करना चाहिए? देखिए, नगर निगम मानेसर में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको भी पता है, ये एक बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्री का। और मेयर एक ऐसा आदमी होता है जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से बात करके यहाँ पे रोजगार के रास्ते खोल सकता है युवाओं के लिए। ये इतना बड़ा हब है कि यहाँ पे आराम से रोजगार के रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि चाहे वो सरकारी नौकरियाँ मिले ना मिले, लेकिन मेयर प्राइवेट नौकरी तो ज़रूर दिलवा सकता है और उसके लिए वो डायरेक्ट इंडस्ट्री से बात कर सकता है। शिक्षा सोचते रोजगार के बारे में? देखिए, शिक्षा क्षेत्र में पहली बात तो रॉयल पब्लिक ऑफ ग्रुप नगर निगम मानेसर में जो वो डॉक्टर विजय सिंह चौहान के, यहाँ ऑलमोस्ट 300-400 शिक्षक पहले से ही हैं। और भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए और भी ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे जो कि सभी आराम से यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे मूलभूत सुविधाएं हैं। सर, आज के युवाओं को रोजगार की बड़ी जरूरत है, क्या रोजगार मुहैया करा पाएंगे यहाँ पर? मैंने अभी आपको बताया कि मेयर जो है, इंडस्ट्री जब यहाँ पर इतनी सारी है तो वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, उनसे रोजगार के बारे में कह सकता है, उनसे जितनी भी नौकरियाँ यहाँ पे हैं, नगर निगम मानेसर के जितने भी युवा हैं उनको नौकरियाँ दिलवाने का वो भरपूर प्रयत्न कर सकता है एक मेयर रहते हुए। लेकिन उसके लिए एक शिक्षित व्यक्ति को पहले आपको मेयर बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये सारे कार्य होंगे। तो डॉक्टर विजय सिंह इसके लिए बहुत ही बढ़िया और कैंडिडेट हैं जो कि ये काम भी आसानी से वो कर सकते हैं।